नमस्कार। अच्छा, कैसा रहेगा अगर हम सिर्फ 5 मिनट में पूरी दुनिया की सैर कर लें? जी हाँ, चलिए निकलते हैं एक तेज रफ्तार सफर पर और जानते हैं दुनिया के कुछ जरूरी देशों, उनकी राजधानियों और हाँ, उनकी मुद्राओं के बारे में। तो चलिए, इस पूरी यात्रा को एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि अगर किसी को पूरी दुनिया घूमनी हो, तो जेब में कितनी तरह की करेंसी यानी कितनी तरह की मुद्राएं रखनी पड़ेंगी? ये सवाल सुनने में तो आसान है, पर इसी में हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की नींव छिपी है। तो फिर तैयार हो जाइए। अगले 5 मिनटों के लिए हम एक ऐसे अनोखे वर्ल्ड टूर पर हैं जहां हर पड़ाव पर एक नया देश होगा और साथ में होगी एक नई दिलचस्प जानकारी। तो ये रहा हमारा आज का पूरा ट्रैवल प्लान। हम शुरुआत करेंगे एक छोटे से परिचय से, फिर चलेंगे एशिया के आर्थिक केंद्रों की तरफ, वहां से यूरोप और यूरो की दुनिया देखेंगे, फिर डॉलर और पेसो वाले देशों को समझेंगे। इसके बाद कुछ अनोखी राजधानियों और मुद्राओं की बात होगी और आखिर में पूरे सफर का सार निकालेंगे। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है एशिया, एक ऐसा महाद्वीप जहां हर बड़ी अर्थव्यवस्था अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग मुद्रा के साथ खड़ी है। ये मुद्राएं सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक शक्ति का प्रतीक हैं। जैसे भारत का रुपया, चीन का युआन, जापान का येन या फिर रूस का रूबल और सऊदी अरब का रियाल। यहाँ एक पैटर्न साफ है, हर देश की अपनी करेंसी। ये सिर्फ मुद्राएं नहीं हैं, ये अपनी अपनी विशाल अर्थव्यवस्थाओं की एक स्वतंत्र पहचान और ताकत का प्रतीक भी है। अब एशिया से निकलकर सीधा चलते हैं यूरोप, और यहाँ आकर कहानी आप कह सकते हैं पूरी तरह से पलट जाती है। यहाँ दर्जनों देश मिलकर सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक साझा मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं ये अनोखा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो या जर्मनी का बर्लिन, इटली का रोम हो या फिर स्पेन का मैड्रिड, इन सभी बड़े यूरोपीय देशों में एक ही मुद्रा चलती है, यूरो। सोचिए, एक देश से दूसरे देश जाना कितना आसान हो जाता है। ये साझा मुद्रा इन देशों के बीच व्यापार और सफर को बेहद आसान बना देती है। वाकई में एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक प्रयोग है जो आज भी जारी है। लेकिन क्या यूरोप का हर देश यूरो इस्तेमाल करता है? नहीं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम। वहां आज भी उनकी अपनी ऐतिहासिक मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग चलती है। तो मतलब एक ही महाद्वीप पर आर्थिक स्वतंत्रता के दो बिल्कुल अलग-अलग मॉडल एक साथ मौजूद हैं। चलिए अब यूरोप से अटलांटिक महासागर पार करते हैं और अमेरिका की तरफ चलते हैं। यहाँ मुद्राओं के नामकरण में एक बड़ा ही, कह सकते हैं, कंफ्यूजिंग लेकिन रोचक पैटर्न देखने को मिलता है। नाम एक पर मतलब हर बार अलग। मिसाल के तौर पर पैसों को ही ले लीजिए। मेक्सिको, अर्जेंटीना, चिली, इन तीनों ही देशों की मुद्रा का नाम पैसो है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि ये तीनों पूरी तरह से अलग-अलग मुद्राएं हैं और इनकी कीमत भी बिल्कुल अलग है। तो नाम भले ही एक हो, पर देश और मुद्राएं अनेक हैं। और यही कहानी डॉलर के साथ भी है। अमेरिका का यूएस डॉलर, कनाडा का कनाडाई डॉलर और दुनिया के दूसरे छोर पर ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। इन सभी का नाम डॉलर है, लेकिन ये सब अपनी अपनी अलग राष्ट्रीय मुद्राएं हैं। तो अगली बार जब कोई कहे डॉलर, तो ये पूछना बनता है कि भाई कौन सा वाला। चलिए अब अपने सफर के सबसे मजेदार हिस्से पर चलते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे अनोखे तथ्यों को देखेंगे जो आम धारणाओं को चुनौती देते हैं और हाँ, अक्सर लोगों को हैरान भी कर देते हैं। अच्छा, एक नंबर है 3। अब जरा सोचिए, किसी देश की राजधानी के बारे में बात करते हुए इस नंबर 3 का क्या मतलब हो सकता है? क्या कोई कनेक्शन है? तो जवाब है दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 राजधानियां हैं। प्रिटोरिया, जहां से सरकार का सारा कामकाज चलता है, केप टाउन, जहां देश की संसद है, और ब्लोमफॉन्टेन, जिसे न्यायिक राजधानी माना जाता है। है ना ये कमाल की बात? अच्छा, चलिए एक और सवाल पूछते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? एक पल के लिए सोचिए। ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिडनी या मेलबर्न का नाम आता है, पर क्या वो जवाब सही है? सही जवाब है कैनबरा। जी, सिडनी या मेलबर्न नहीं, बल्कि कैनबरा। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है, तो अगली बार सामान्य ज्ञान की किसी बातचीत में ये तथ्य जरूर काम आएगा।
और अपना ये दौरा खत्म करने से पहले एक नज़र अफ्रीका की आर्थिक विविधता पर भी डाल लेते हैं। देखिए, मिस्र का पाउंड, नाइजीरिया का नायरा, केनिया का शिलिंग, ये तो सिर्फ 3 उदाहरण हैं। ये हमें दिखाते हैं कि ये विशाल महाद्वीप कितनी अनूठी और अलग-अलग अर्थव्यवस्थाओं का घर है। तो हमारा ये 5 मिनट का जो वर्ल्ड टूर था वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है। चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं कि इस पूरे सफ़र की सबसे मुख्य बातें क्या थीं। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि कहीं तो यूरो जैसा पैटर्न है, जहां कई देश मिलकर एक हो जाते हैं, तो कहीं डॉलर और पैसों जैसे नाम हैं जो एक जैसे लगते हैं पर हैं बिल्कुल अलग। साथ ही दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा जैसे अपवाद हमें ये भी याद दिलाते हैं कि दुनिया हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं चलती और अपने सामान्य ज्ञान को भी समय-समय पर परखते रहना जरूरी है। और आखिर में एक सवाल भविष्य के लिए छोड़ जाते हैं। आज के इस डिजिटल युग में जहां पैसा पलक झपकते ही सरहदें पार कर जाता है, क्या आने वाले समय में देशों को अपनी अलग-अलग मुद्राओं की जरूरत पड़ेगी भी या सब कुछ बदल जाएगा? इसी सवाल पर सोचिएगा। और इसी के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।